तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के ऊपर कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बुक हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम 2। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इन वीडियोज़ को फॉलो करते रहते हो। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। हालांकि मैंने इसकी वीडियोज़ पहले भी बना रखी है काफ़ी टाइम से, हालांकि वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी है और ये वीडियो अब मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम एक नई तरीके से दोबारा बनाएंगे और मैं आपको बिल्कुल आज बेसिक बताऊँगा। हम इसकी जर्नल एंट्रीज पहले समझेंगे, बेसिक जर्नल एंट्री, ताकि बेसिक जर्नल एंट्री समझ में आएगी होती कैसे जर्नल एंट्री। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। तो देखो, कंपनी, हमारी जो कंपनी होती है, ये जो बेसिकली बुक है, ये कंपनी के अकाउंटिंग के ऊपर है कि कंपनी अपने अकाउंटिंग कैसे करती है। कंपनी बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी एक लॉ की नज़र में एक अलग एंटिटी होती है। लॉ की नज़र में उसकी अलग पहचान होती है कंपनी की। कंपनी को जब भी पैसा चाहिए होता है तो वो पैसा मार्केट से उठाती है। पब्लिक कंपनी होती है बेसिकली। कंपनी बहुत सारी होती है, पब्लिक, प्राइवेट, वन पर्सन कंपनी। यहाँ बात कर रहा हूँ मैं पब्लिक कंपनी की। ठीक है, कंपनी बेसिकली काफ़ी होती है। पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है और वन पर्सन कंपनी होती है। यहाँ हम बात करें पब्लिक कंपनी की। प्राइवेट कंपनी जो भी पैसा लाती है वो अपने खुद से लाती है। वन पर्सन कंपनी भी वो पर्सन खुद ही पैसा लाता है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है वो पैसा मार्केट से लाती है, पब्लिक से लाती है। ये पैसा पब्लिक से लाती है। पब्लिक कंपनी में पैसा पब्लिक लगाता है। प्राइवेट कंपनी में जो इसने कंपनी खोली वही लगाता है। वन पर्सन में भी वही लगाता है। लेकिन पब्लिक कंपनी जो पैसा लाती है वो मार्केट से लाती है, पब्लिक से लाती है। पब्लिक से, मार्केट से पैसा उठाती है। इसको बोलते हैं रेज करना। पब्लिक से पैसा उठाती है और फिर पब्लिक लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं वो। तो ये हम समझने वाले हैं कि इस चैप्टर में कि पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा कैसे उठाती है, क्या प्रोसेस होता है उसका और उसकी एंट्रीज क्या होती है, एंट्री समझेंगे। तो पहले थोड़ा बात करते हैं। देखो, कंपनी, हम कौन सी बात कर रहे थे? पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी में बेसिकली क्या होता है, ये हमारी कंपनी है, इसमें पब्लिक से पैसा उठाती है, पब्लिक इन्वेस्ट करता है और ये कंपनी उनको इनवाइट करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब होता क्या है, ये जो पैसा है, जैसे कि मान लेते हैं कंपनी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपए कंपनी सीधा मार्केट पब्लिक को ये नहीं कहते कि मुझे 1 लाख की ज़रूरत है। तो फिर तो वो बंदा, कोई एक ही बंदा लगा सकता है 1 लाख रुपए, सारे नहीं लगा सकते 1 लाख रुपए। फिर तो एक ही बंदा लगाएगा। अगर कंपनी कहती है कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और पब्लिक को कह रही है कि मुझे 1 लाख दो, लेकिन वो तो उसमें से कोई एक ही बंदा दे सकता है ना। तो कंपनी कभी भी ऐसा नहीं कहती कि 1 लाख रुपए चाहिए। कंपनी क्या करती है, इसे 1 लाख रुपए को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि मान लेते हैं उसने कहा कि हम 10,000 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे और एक टुकड़े की वैल्यू 10 रुपये रख देंगे। 10,000 टुकड़ों में डिवाइड कर, 1 लाख रुपए को 10,000 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्से की वैल्यू 10 रुपये रख दी कि अगर जिसको कंपनी में पैसा लगाना है तो वो कंपनी में 1 लाख रुपये नहीं लगाएगा, वो टुकड़े लेगा। एक टुकड़ा, एक हिस्सा लेगा कंपनी का और एक हिस्सा 10 रुपये का है। कंपनी कहेगी कि आपको पैसा लगाना है तो एक हिस्सा आपको खरीदना पड़ेगा। एक हिस्सा खरीदना है तो 10 रुपये देने पड़ेंगे। कंपनी के 2 पार्ट खरीदने हैं तो 20 रुपये देने पड़ेंगे। कंपनी के 3 हिस्सा खरीदना है, तीसरा
तो 30 रुपये, एक हिस्से की वैल्यू 10 रुपये। तो कंपनी इस तरीके से कैपिटल मार्केट से उठाती है। कंपनी ये नहीं कहती कि सिर्फ 1 लाख रुपये चाहिए ना, वो कंपनी ये कि 10,000 पार्ट्स चाहिए और एक पार्ट की वैल्यू 10 रुपये है। तो अगर आपके 10 रुपये तो 10 रुपये लगा सकते हो, आपके 20 रुपये है तो कंपनी के 2 हिस्से मिल जाएंगे, तो जितना मर्जी आपको पैसा है वो लगा सकते हो। यही पार्ट्स को हम बोलते हैं शेयर्स। यही पार्ट्स को हम बोलते हैं शेयर्स। शेयर्स का मतलब हिस्सा, कंपनी की कैपिटल का हिस्सा। तो जो कंपनी की कैपिटल है वो जो बड़े सारे टुकड़ों में डिवाइड होती है, इसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। ये अलग अलग टुकड़े हो गए, अलग अलग शेयर हो गए, कंपनी के अलग अलग हिस्से हो गए। तो 10,000 हम क्या बोलेंगे? 10,000 शेयर्स कंपनी के हो गए और एक शेयर की वैल्यू कितनी रख दी? 10 रुपीज़। तो कंपनी 10,000 शेयर मार्केट से उठाएगी और लोगों को कहेगी कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, इनवाइट करेगी 10,000 शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है। अब लोग पैसा लगाएंगे, कुछ लोग 5,000 शेयर खरीद सकते हैं, कुछ लोग 2,000 शेयर खरीद सकते हैं, कुछ लोग जितने मर्जी खरीदेंगे। एक शेयर पे 10 रुपये देना है, तो उसके हिसाब से आप निकाल लेना कि 10 शेयर पे कितने देना पड़ेगा, 2,000 शेयर पे कितने देना पड़ेगा, जैसे मर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। और ये जो कंपनी में पैसा आता है, शेयर से जो पैसा आता है, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। जो कंपनी पे शेयर से पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। समझ आ रही बात? जो कंपनी में शेयर से पैसा आता है उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। जैसे नॉर्मल आप बोलते थे कैपिटल, यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं? शेयर कैपिटल बोलने वाले हैं। ठीक है, कंपनी में जो पैसा आता है वो शेयर कैपिटल बोलते हैं उसे। देखो, कंपनी में जो शेयर कैपिटल होती है ना, जब कंपनी फॉर्म होती है सबसे पहले, तो ये पहले ही उसे बताना पड़ता है कि मैं मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकता हूँ, कितना मार्केट से पैसा उठा सकता हूँ। पब्लिक कंपनी को ये पहले ही बताना पड़ता है कि मैं मार्केट से इतना पैसा ही उठा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। उसे बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल काफ़ी तरीके की होती है। तो जो कंपनी मैक्सिमम, जब कंपनी रजिस्टर होती है, जब कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसी टाइम बताना पड़ता है ये कि हम मैक्सिमम कैपिटल कितनी इशू कर सकते हैं। इसे हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। जैसे कि कंपनी ने पहले लिख दिया कि हम मैक्सिमम 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं 10 रुपये के हिसाब से, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे अपनी पूरी लाइफ में। तो ये क्या हो गया? इसका मतलब 10 लाख रुपए इसकी मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल बोलूँगा। फिर एक होती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी इस ऑथराइज कैपिटल में से कितना पब्लिक से इशू करेगी, कितना पब्लिक से उठाएगी। कि पहले तो बता दें कि हम मैक्सिमम 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं अपनी पूरी लाइफ में। अब जितना कंपनी मार्केट से उठाएगी पैसा, मतलब मार्केट से इनवाइट करेगी लोगों को कि मेरी कंपनी पैसा लगाओ, उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। इसमें से लोगों को कितना इशू करा, लोगों को कितना इनवाइट करा, उसको क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। कि लोगों को कितना इनवाइट करा। मान लो कंपनी ने इनवाइट करा 50,000 शेयर, लोगों को इशू कर दिए 50,000 शेयर इशू कर दिए, तो उसे क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। तो कंपनी की इशूड कैपिटल कितनी होगी? 5 लाख रुपये। 10 लाख मैक्सिमम थे, लोगों को 50,000 शेयर इशू कर दिए। इशू का मतलब हमने इनवाइट कर दिया एक तरह का। फिर तीसरी होती है, ये दूसरी थी, तीसरी होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब लोगों ने कितना खरीदा। क्योंकि कई बार हम 50,000 शेयर इनवाइट करते हैं लेकिन लोग पूरे नहीं खरीदते। लोगों ने मान लो 40,000 खरीदा, तो लोगों ने या तो 50,000 पूरा खरीदा होगा, लेकिन जितना कम खरीदा है, जितना भी खरीदा 50,000 से ऊपर तो खरीद नहीं सकता वो। तो जितना भी उसने खरीदा उसको हम यहाँ लिखेंगे 40,000 शेयर्स और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये। कि हमने वो लोगों ने कितना खरीदा या लोगों को हमने कितने शेयर दिए, ये भी कह सकते हो। सब्सक्राइब करने का मतलब लोगों को हमने कितने शेयर दे दिए, उन्होंने जितना खरीदा और कितने शेयर उसे दे दिए, बेसिकली वो क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है,
सब्सक्राइब कैपिटल है लोगों ने कितना सब्सक्राइब कर दिया और हमने उसको शेयर होल्डर बना दिया, तो वो है मान लो 4 लाख। हालांकि सब्सक्राइब कैपिटल भी 2 तरीके की होती है। एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और एक होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरी होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब तो यह है कि लोगों ने जितना खरीदा, मतलब लोगों ने जितना अप्लाई किया था, लोगों ने कंपनी में जितने शेयर खरीदे थे और सबका पैसा आ गया। मान लो 40,000 शेयर में से 38,000 वालों का तो पूरा पैसा आ गया था। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल में से 38,000 वालों को तो पूरा पैसा आ गया था, लेकिन 2,000 के शेयर में पैसा पूरा नहीं आया था, सिर्फ 8 रुपये आया था। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार कि भाई कुछ पैसों में से तो सारा पैसा आ गया, जिसमें जिन लोगों ने ख़रीदा, जिसमें सबका पैसा आ गया उसको यहाँ डालना है, और जिसका पूरा पैसा नहीं आया, सब्सक्राइब तो कर दिया लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया अभी तक, शेयर होल्डर है वो हमारी कंपनी में लेकिन पैसा पूरा नहीं दिया, 10 रुपये देना था लेकिन दिया 8 रुपये, तो वो यहाँ लिखेंगे। तो ये भी कई बार 2 तरह की कैपिटल होती है। समझ ली बात? तो ये कुछ कैपिटल है, कुछ और भी होती है, वो हम बाद में समझेंगे। पहले यहाँ पर बेसिक ये समझा दो। कुछ और भी तरीके की शेयर कैपिटल होती है, वो धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा। यहाँ तो पहले क्लियर है बात आपको? वेरी गुड। तो ये हमने समझा कि कंपनी यानी कि पैसा जो उठाती है पब्लिक कंपनी, वो मार्केट से उठाती है, शेयर से पैसा उठाती है, तो कंपनी में आती है शेयर कैपिटल। ठीक है, अब वो उठाती कैसे? सबसे पहले होता है ऑन एप्लीकेशन। देखो, कंपनी को मान लेते हैं 50,000 शेयर्स चाहिए और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये। ठीक है, होता क्या है कि कंपनी मार्केट से जब भी पैसा उठाती है या तो वो ऐसे नहीं करती कि आपको एक ही बारे में सारा पैसा दे देना है। जब भी आप किसी कॉलेज में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो होता क्या है कि उसमें एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। पहले आप कहीं पे अप्लाई करते हो, स्कूल में भी ऐसे होता है, पहले अप्लाई करते हैं, फिर एडमिशन होता है, फिर आप फीस भरते हो। ऐसा तो नहीं पहले फीस भर देते हो, पहले अप्लाई करना पड़ता है। कॉलेज में जाओगे वहाँ पहले अप्लाई करना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फॉर्म भरोगे या गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरोगे, अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही कंपनी में जो पैसा लगाना चाहता है, जब कंपनी उसे इन्वाइट करती है और जो पैसा लगाना चाहता है तो वो सबसे पहले अप्लाई करता है। अप्लाई के टाइम पे कंपनी उससे कुछ फ़ीस मांगती है और वो फ़ीस शेयर की ही होती है। कि मान लो कंपनी को 10 रुपये का शेयर है, 50,000 शेयर लोगों को इनवाइट करे, इशू करे, लेकिन उसमें से कंपनी ने कहा कि अगर आपको हमारी कंपनी में पैसा लगाना है तो आपको अप्लाई करने के टाइम पे ही 2 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अप्लाई करने के टाइम पे सर अगर मैं शेयर होल्डर नहीं बना तो मेरे पैसा तो डूब गया। लोग सोचेंगे ना कि सर मैं अगर 2 रुपये के टाइम पे 2 रुपये पहले दे दूंगा अप्लाई करने के टाइम पे, और अगर मैं शेयर होल्डर ना बना तो कंपनी कहते हैं मैं आपको पैसा वापसी दे दूँगी। अगर आप शेयर होल्डर नहीं बन पाए तो कंपनी उनको पैसा वापसी दे देती है। जी हाँ, तो आपको कोई डर नहीं है, अप्लाई कोई भी कर सकता है, कोई भी, मतलब कोई भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप शेयर होल्डर नहीं भी बन पाए तब भी आपका पैसा वापसी हो जाएगा। तो सबसे पहले कंपनी को पैसा आता है एप्लीकेशन का, लोगों को इन्वाइट करती है और फिर पैसा आता है। तो पैसा आने की एंट्री क्या होती है? पैसा हमेशा बैंक में आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंपनी लोगों पे कैश लेती है, क्योंकि ये सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होता है। तो कंपनी अपना बैंक अकाउंट कहती है देखो इस बैंक अकाउंट में आपको पैसा डालने हैं, ये सारा प्रोसेस बैंक से होता है। तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा और जो से इनकम आई, इनकम क्रेडिट होती है, तो पैसा, इनकम का नाम क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा किस चीज़ का आया? एप्लीकेशन का, लेकिन उसका नाम क्या लिखा होगा? शेयर। वो पैसा शेयर के थ्रू आया ना, तो शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि ये इनकम है, ये क्रेडिट होगा, पैसा आया बैंक में, डेबिट होगा। नरेशन आने की बीइंग
एप्लीकेशन मनी रसीट, ठीक है। दूसरा होता क्या है कि देखो, मैंने क्या बताया कि जो भी पैसा आता है ये बेसिकली हमारा कंपनी के जो भी शेयर से पैसा आता है वो किस में जाएगा, शेयर कैपिटल। वो शेयर कैपिटल होती है कंपनी की। कंपनी का जो भी पैसा आएगा वो किस में जाएगा, शेयर कैपिटल में, क्योंकि ये कंपनी की शेयर कैपिटल है। कंपनी क्या करती है, ये जो पैसा मंगाएगी एक साथ तो मंगा नहीं रही 10 रुपये। अगर सीधा 10 रुपये मंगाती कंपनी तो सीधा कहाँ डालती, शेयर कैपिटल में। लेकिन वो कंपनी पैसा पहले कैसे मंगा रही है, पहले एप्लीकेशन का मंगा रही है। लेकिन ये पैसा अल्टीमेटली किसका हिस्सा है, ये सारा पैसा शेयर कैपिटल में डालना है। तो क्या करेगी कंपनी, इस पैसे का जो भी आया ये पैसे को यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। क्योंकि कंपनी को अपना पैसा अगर मुझे देखना है कि मेरा पैसा कंपनी में शेयर से कितना आया, तो मैं क्या करूँगा, सीधा शेयर कैपिटल देखूँगा कंपनी की इतनी। तो इसलिए मैं जैसे जैसे जो भी शेयर का पैसा आता रहेगा मुझे वो कहाँ ट्रांसफ़र करते रहना है, अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि मेरा शेयर के थ्रू पैसा आया कितना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से पता नहीं चलेगा, ये तो इनकम है। जब तक शेयर कैपिटल में पैसा नहीं जाएगा तब तक मुझे नहीं पता कि पैसा शेयर कैपिटल में कितना आया, शेयर से पैसा कितना है मुझे नहीं पता। तो इसे क्या करना है, इस अकाउंट को बंद करना है। जो भी पैसा आया शेयर से तुरंत उस अकाउंट को बंद कर देना है और उसे ट्रांसफ़र कर देना है शेयर कैपिटल अकाउंट में। कि शेयर के थ्रू पैसा आया तो कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, शेयर कैपिटल में, क्योंकि जो भी शेयर से पैसा आता है वो शेयर कैपिटल का हिस्सा है। और यहाँ लिखना है बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल, कैसे करें हमने एंट्री, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब थर्ड वाला, कंपनी ने पैसा मंगा लिया एप्लीकेशन का, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग सेलेक्ट हुए, कुछ लोग नहीं हुए। अब देखो क्या होता है कि कंपनी में भी एक क्राइटेरिया होता है हमारा ना, एक कंपनीज एक्ट बना हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013, जो कि कंपनी के रूल्स रेगुलेशन लाता है। इन्होंने ये कह रखा है कि जब तक लोग आपके इनविटेशन पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ना कर दे तब तक उनको शेयर होल्डर नहीं बनाना। जब तक लोग, आपने जितना पैसा लोगों को इशू करा, इनवाइट करा, उसमें से 90% कम से कम लोग आपकी कंपनी में अप्लाई ना कर दे, यानी कि कम से कम 90% लोगों का पैसा ना ही तब तक नहीं आता, तब तक उनको शेयर होल्डर नहीं। शेयर होल्डर क्या होता है, जो शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर बन जाता है। जो शेयर खरीदता है कंपनी में वो शेयर होल्डर, यानी कि उस शेयर का मालिक बन जाता है। तो शेयर का मालिक तब बनेगा जब तक कि कंपनी में इन्विटेशन का 90%, यानी कि 50,000 का 90% होता है 45,000, कम से कम 45,000 नहीं आता जब तक पैसा, तब तक लोगों को शेयर होल्डर किसी को नहीं बनाएगी, वो सारा पैसा आपको रिफंड कर देना है। ये कहता है, ये रूल बनाता है कंपनी सेक्रेटरी, कहता है कि जब तक 90% नहीं आता पैसा तब तक उसको सारे पैसे को वापसी कर दो बताकर। अगर 45,000 पैसा नहीं आया तुरंत वापसी कर दो, रिफ़ंड कर दो। 30 to 60 डेज़ का टाइम होता है, लगभग 30 डेज़ लगभग होता है, तुरंत वापसी कर दो, ठीक है, 30 डेज़ के अंदर। इस तरह से मान लेते हैं कि पैसा आ गया, अगर पैसा नहीं आया तो तुरंत मैं क्या कर दूंगा, ये एंट्री को रिवर्स कर दूंगा, क्योंकि पैसा नहीं आया तो किसका मतलब सारा पैसा रिफंड कर देना होगा। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सबको समझ रहे हो, वो बात वो समझे के बाद में रिफ़ंड कर दिया वो अलग चीज़ है। अभी हम पहले बेसिक समझ रही बात। फिर क्या होता है, मान लेते हैं कि 90% पैसा आ गया है, अब उसे शेयर होल्डर बनाते हैं, और शेयर होल्डर जो बनाते हैं उसे बोलते हैं अलॉटमेंट करना, उसे शेयर का मालिक बनाते हैं, अलॉटमेंट कहते हैं इसे, अलॉटमेंट। जैसे कि अब आपको मान लो कॉलेज में गए थे, आपने अप्लाई कर दिया, पैसे भी दे दिए, अब आपको एडमिशन मिल गया, तो जो एडमिशन मिल गया ना उसे अलॉटमेंट बोलते हैं लगभग, यानी कि अब आप शेयर होल्डर बन गए, अब आपका हक हो गया पूरा शेयर पे। तो शेयर अलॉटमेंट के जैसे वो अलॉटमेंट बन गया तो उस समय पैसा मंगाते हैं कंपनी।
उस समय पैसा मंगाती है, क्योंकि अलॉटमेंट जैसे ही उसे करती है तो तुरंत कहती है कि भैया अब आप शेयर का पैसा दो। आपने 10 रुपये, मैंने उससे पूरे 10 रुपये ले लेते, 2 रुपये मैं पहले ले चुका हूँ एप्लीकेशन टाइम पे। उसे कहा जाता है कि जब मैं आपको अलॉटमेंट बना रहा हूँ, शेयर होल्डर बना रहा हूँ, तो आप 3 रुपये और लाओ 3 रुपये। आप 3 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पे भी दे दो, जिससे अब आपको पैसा उसके बाद कम देना पड़ेगा। मैं आपको सारा पैसा नहीं कह रहा दे दो तुरंत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे कि आप शेयर होल्डर बने तो तुरंत बात लाओ भाई बाकी पैसा का है, नहीं। मैं कह रहा हूँ सर 3 रुपये दे दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जैसे कि आप कॉलेज में गए, एडमिशन मिल गया, लाओ भाई सारा फीस दे दो आप पूरे सेमेस्टर की, ये थोड़ी होता है भाई। किस्तों में दे दो। तो कंपनी किस्तों में पैसा मंगाती है, ये किस्त है एक तरह। भाई आप सारा पैसा दो, 3 रुपये दे दो, तो 3 रुपये पैसा मंगाएगी। लेकिन पैसा कैसे मंगाती है? पहले उस पैसे को ड्यू करती है। सीधा पैसा नहीं आता कंपनी में, पहले उसको कहती है, इन्फॉर्म करती है, पहले उस पैसे को ड्यू होता है। ये नहीं कि भाई पैसा दे दो, तो पैसा मांगने से पहले उस पैसे को ड्यू करना पड़ता है। उसको कुछ तारीख देते हैं, भाई देखो आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप पैसा दे दो। तो जैसे होता है ना कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है अभी कम, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको पहले इन्फॉर्म करा जाता है कि देखो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना है, फिर आप जमा करते हो। सीधा जमा नहीं करते, तो पहले उसे इन्फॉर्म करा जाएगा। अब इन्फॉर्म कैसे करा जाएगा? उसकी एंट्री होती है, जौन सा पैसा मंगाना है आपने उसको करो डेबिट। क्या मंगाना है आपने? अलॉटमेंट का। तो क्या लिखना है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये पैसा मंगाना है, और ये पैसा मंगा के कहाँ डालना है आपने? शेयर कैपिटल में, क्योंकि जो भी पैसा आता है शेयर का वो कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल में। तो यहाँ लिखना है बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। ड्यू कर दी, ड्यू का मतलब बकाया, कि कंपनी ने उसे इन्फॉर्म कर दिया देखो आपका इतना पैसा बकाया है, इतना पैसा आपको देना है। तो कंपनी को जो पैसा मिलने वाला है उसे डेबिट करते हैं, और इसकी वजह से, अलॉटमेंट की वजह से, वो क्या बढ़ने वाली है? मेरी शेयर कैपिटल। तो जैसे ही वो अलॉटमेंट का पैसा, कोई अलॉटमेंट आएगी, उसे कहाँ डालना होता है? शेयर कैपिटल में। तो पहले ही उसे शेयर कैपिटल में डाल देते हैं ड्यू करने के टाइम पे, क्योंकि वो शेयर कैपिटल का जो पैसा आता है, वो शेयर अलॉटमेंट का पैसा आता है, वो कैपिटल में लगता है, शेयर कैपिटल में। तो उसे पहले ही डाल देते हैं कि पैसा तो आएगा ही मेरा। तो जो सा पैसा आने वाला है उसे डेबिट, और जहाँ वो पैसा जाने वाला है उसे क्रेडिट। समझ आ रही बात? तो पहले अलॉटमेंट ड्यू करी जाती है। कोई भी पैसा मंगाने से पहले उसे पहले इन्फॉर्म करते हैं, फिर पैसा आता है। अब अगली एंट्री करें। 4th एंट्री क्या है? 4th एंट्री अब करेंगे कि अब ये पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और जो सा पैसा आया, ये अलॉटमेंट का पैसा अगर आ गया है तो इस अकाउंट को बंद कर देंगे। बंद कैसे करेंगे? डेबिट है तो कर देंगे क्रेडिट। ठीक है? यानी कि अब ध्यान से देखो, एंट्री पता क्या हो रही है? आप ध्यान से देखोगे तो एंट्री यही हो रही है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है। तो देखो ये अकाउंट कट गया, अल्टीमेटली एंट्री क्या हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये अकाउंट जो खुल रहे हैं, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, ये सब टेम्परेरी अकाउंट है। अल्टीमेटली सारा पैसा शेयर कैपिटल में ही जा रहा है, ये समझना आपने। अल्टीमेटली सारा पैसा, बैंक का पैसा शेयर कैपिटल में ही जा रहा है। हम तो एप्लीकेशन का पैसा, हम तो बस नाम लिख रहे हैं कि पैसा किस चीज़ का है, इसलिए अकाउंट खोल रहे हैं ताकि पता चले कि अलॉटमेंट का पैसा आया, एप्लीकेशन का कितना आया। उसके लिए मैंने नाम लिखा, अलॉटमेंट का पैसा इतना आया, फिर अकाउंट को बंद कर दिया। अल्टीमेटली शेयर कैपिटल ही जा रहा है पैसा उसके अंदर। ठीक है ना? तो ये तो एक टेम्परेरी बेसिस पे अकाउंट खोल रहे हैं। समझ आ रही बात? तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है? तो देखो मैंने अभी क्या बताया था कि 50,000 शेयर कंपनी लोगों को इनवाइट करे थे। 10 रुपये का एक शेयर था। कंपनी ने 2 रुपये एप्लीकेशन में मंगा लिए, 3 रुपये अलॉटमेंट मंगा लिए। अब बचा कितना सर? 5 रुपये बच गए। 5 रुपये मंगा चुके, 5 रुपये बच गए। तब भी कंपनी ये नहीं कहते कि सीधा 5 रुपये लाओ। कंपनी कहते हैं कि इसको भी आप इंस्टॉलमेंट में जमा करो, और कंपनी में इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं कॉल।
फर्स्ट कॉल, पहली किस्त को बोलते हैं फर्स्ट कॉल, दूसरी किस्त को बोलते हैं सेकंड कॉल, आखिरी किस्त को बोलते हैं फाइनल कॉल। तो सबसे पहले कंपनी कहेगी भैया पहली किस्त पे आप 2 रुपये दे दो और आखिरी किस्त पे दे देना 3 रुपये। दूसरी किस्त होगी तो सेकंड कॉल भी आती है। मैं अभी एग्जांपल फर्स्ट कॉल ले रहा हूँ कि पहली किस्त 2 रुपये की है, आखिरी की 3 रुपये की। तो पहली किस्त से पैसा मंगाना है कंपनी को, तो क्या एंट्री होगी? मैंने क्या बताया अभी पीछे, सबसे पहले पैसा मंगाने से पहले उस पैसे से पहले पैसे को ड्यू करती है, इन्फॉर्म करती है। तो जोन सा पैसा मंगाने से डेबिट करो, क्या मंगाना है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, पहली किस्त का पैसा मंगाना है। और वो कहाँ डाल देना सीधा, क्योंकि वो पैसा जो मंगाना है वो कहाँ डालना है सीधा, वो पैसा अल्टीमेटली शेयर कैपिटल में ही डालना है। तो इसे बोलना है बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। फिर उस फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा तो बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये फर्स्ट कॉल अकाउंट का कोई काम नहीं है, अब बंद कर देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ऐसे ही आखिरी करना है। फाइनल कॉल मंगानी है तो क्या करूँगा सर, आप समझ चुके हो। पहले फाइनल को ड्यू करूँगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और वो पैसा सीधा डाल दूंगा शेयर कैपिटल में, क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली शेयर का पैसा जाता है शेयर कैपिटल में। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, फिर उसका फाइनल कॉल का पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। समझ आ गई बात? तो ये बेसिकली उम्मीद करता हूँ सारी एंट्री आपको समझ में आई होगी। पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है, फिर उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर अलॉटमेंट मंगाते हैं, मंगाने से पहले ड्यू करते हैं, फिर पैसा आता है, फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, पैसा आता है, सेकंड कॉल होगी तो सेकंड कॉल भी ड्यू करेंगे, और आखिरी में क्या बोलते हैं फाइनल कॉल। तो ये बेसिक एंट्री उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी। वीडियो को अभी कभी लाइक करिए, शेयर जो कर देना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।